जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है एस के आनंद और आप देख रहे हैं एसके एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं सीटेट पास करने की रामबाण तरीके के बारे में, जिसके सहायता से आप 120 प्लस का स्कोर खड़ा कर सकते हैं। ठीक है, तो वह कौन सी ट्रिक है जिसके माध्यम से आप सीटेट की परीक्षा को पास कर पाएंगे बिना पढ़े हुए भी। तो दोस्तों, क्या है पूरी जानकारी, वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहेंगे। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। तो चलिए देखते हैं सीटेट पास करने की रामबाण ट्रिक के बारे में। साथ ही दोस्तों, हम आपको बताते चलें कि सीटेट के सभी सब्जेक्टों की एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स प्लस प्रैक्टिस सेट और मॉडल पेपर, संभावित प्रश्न पत्र सभी चैनल पर अपलोड है, जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम देखते हैं सीटेट को पास करने का रामबाण तरीका कि किस तरह से आप 120 का स्कोर खड़ा कर सकते हैं। तो दोस्तों, सीटेट की परीक्षा पास करने के यानी कि सफलता पाने के लिए केवल कड़ी मेहनत नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क की ज़रूरत होती है। यह सीटेट पास करने का रामबाण तरीका के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, जो कि पहली बार में आप 120 का स्कोर जो है ला सकते हैं। ठीक है, 120 का स्कोर पहली बार में ला सकते हैं। तो पहला बिंदु क्या है जिस पर आपको ध्यान देना है, तो सीडीपी को मजबूत बनाना है। क्या करना है, सीडीपी को एकदम मजबूत बना देना है। ठीक है, जिसमें से सीडीपी में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सीटेट का महत्वपूर्ण सिलेबस होता है। ठीक है, यहाँ पर न केवल 30 नंबर से अलग सेक्शन में बल्कि बाकी के विषयों में, जैसे आपका हिंदी हो गई, मैथ हो गया, ईवीएस, इंग्लिश, संस्कृत आदि विषयों में जो है 15-15 नंबर की पैडागॉजी पूछी ही जाती है। ठीक है, 15-15 नंबर की पैडागॉजी पूछी जाती है हर सब्जेक्ट में। जैसे आपका हिंदी हो गया, 15 का कंध्यास आएगा, इसमें 15 का कंटेंट आएगा, इसमें 15 का कंटेंट आएगा। और जो आपकी लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश या संस्कृत जो भी होगी, यहाँ पर 15 नंबर का कंटेंट, 15 नंबर की पैडागॉजी आती ही आती है। यानी कि हर पार्ट में 5 पार्ट आपके होते हैं। 5 पार्ट में जो है 30 नंबर के सीडीपी में पैडागॉजी प्लस आपका सीडीपी होगी। बाकी के जो बचे हुए पार्ट होते हैं ये वाले, इनमें भी 15-15 का कंटेंट आना ही आना होता है। यानी कि 30 प्लस 60, 30 प्लस 60 यानी कि 15-15 के 4 में। ठीक है, इसमें 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 और इसमें, तो 30 प्लस 60 बराबर कितना हो गया, 90। तो 90 नंबर की केवल पैडागॉजी आपकी आती है, सीडीपी प्लस पैडागॉजी 90 नंबर की आती है। ठीक है, यानी कि 150 में से लगभग 90 नंबर सीधे तौर पर शिक्षण शास्त्र यानी पैडागॉजी से जुड़े होते हैं। ठीक है, तो आपको पैडागॉजी पर विशेष ध्यान रखना है। ध्यान ये भी रखना है कि जो आपके जीन प्याजे हैं, ठीक है, कौन कौन, जीन प्याजे, वाइगोस्की और कोहलबर्ग के सिद्धांत को रटने के बजाय उनके कॉन्सेप्ट को समझना है। रटना नहीं है, उनके कॉन्सेप्ट को समझना है। साथ ही इसमें जो नॉन चॉम्स्की हैं, हावर्ड गार्डनर हैं, इनके सिद्धांत को भी पढ़ लेना है। ठीक है, इनके क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, नॉन चॉम्स्की महोदय से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इनके बारे में आप जो है अच्छे से समझ के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, रटने के चक्कर में नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, जो जीन प्याजे का जीन प्याजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत है, कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत है। ठीक है, इनको आप समझेंगे ना। जो नॉन चॉम्स्की का भाषा विकास का सिद्धांत है, हावर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत है। ठीक है, इन सभी के बारे में आप अच्छे से समझें। ठीक है, और आगे दूसरा बिंदु है पॉजिटिव और निगेटिव टैग वर्ड्स, जो हमने आपको बता रखे हैं, कई बार आपको बताया पॉजिटिव और निगेटिव टैग वर्ड्स, उसका पूरा खेल होता है आपका पैडागॉजी में। ठीक है, यानी सीटेट का एक ऐसी परीक्षा जहाँ पर शब्दों को पकड़कर सही उत्तर तक पहुँचा जा सकता है। जिसमें से पॉजिटिव टैग वर्ड्स के बारे में बात करें तो इसमें सर्वांगीण विकास इस विकल्प मिले। ठीक है, प्रोत्साहित करना, चर्चा में शामिल करना, अवसर देना, सक्रिय जुड़ाव। ठीक है, और रचनात्मकता के द्वारा, क्रिएटिविटी के द्वारा। ठीक है, जब बच्चा सीखे तो जहाँ पर ये सारे विकल्प मिले, ये सभी पॉजिटिव टैग वर्ड्स, ये सभी सही उत्तर को बताते हैं। वहीं आपके निगेटिव टैग वर्ड्स कौन कौन से हैं, तो निगेटिव टैग वर्ड्स को ध्यान दें तो यहाँ पर आपका निगेटिव टैग वर्ड ये है। ठीक है, जिसमें से आपका रटना हो गया। ठीक है, रटना नहीं, मेमोराइज और दंड देना, व्याख्यान विधि, केवल ओनली मात्र अगर लिखा हो, कहीं हतोत्साहित लिखा हो, परीक्षा के लिए तैयार कराना, और छात्र केंद्रित शिक्षा को न दे करके वो अगर पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा दे रहा है या शिक्षक केंद्रित शिक्षा दे रहा है या अंकों की होड़ के लिए, परीक्षा में पास कराने के लिए, इत्यादि विकल्प आपको मिलते हैं। और जो आपका परिभाषा और सूत्र रटाना, ये सभी विकल्प मिले तो सभी निगेटिव टैग वर्ड्स होते हैं। ठीक है, अगर आपका सकारात्मक है तो सकारात्मक शब्द वाला विकल्प चुनें। यही ट्रिक परीक्षा में आपका बहुत समय बचाती है। तो इसके माध्यम से भी आप जो है पैडागॉजी को सॉल्व कर पाएंगे बहुत आसान तरीके से। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, साथियों, तीसरा पॉइंट कह रहा है कि एनसीईआरटी की किताबों का सहारा, यानी पेपर फर्स्ट और सेकंड जो भी हो, जो आपका एनसीईआरटी हो, तो आप एनसीईआरटी तो आप पढ़ने का टाइम बचा नहीं है, तो आप जो है एनसीईआरटी की
जो है मैराथन देख लीजिएगा किसी भी चैनल का, अपने चैनल इस चैनल पर भी है और अन्य बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं। तो आप क्या करना है, एनसीईआरटी की वीडियो देख डालनी है, ठीक है। यानी कि पेपर फर्स्ट में यानी प्राइमरी लेवल पर कक्षा 3 से 5 तक की ईवीएस की एनसीईआरटी और कक्षा 1 से 5 तक की मैथ की पुस्तकें यानी किताबें जो हैं उनकी एनसीईआरटी वीडियो जरूर देखें। तो चैनल पर जो है गजब की पड़ी हुई है एनसीईआरटी, ठीक है, आपकी ईवीएस की, जिसमें लगभग 10,000 से अधिक लोग जिस वीडियो को देख चुके हैं। 1 घंटे से ऊपर की वीडियो है, पूरा निचोड़ उसमें आपका सीडीपी इसका मिल जाएगा, आपका ईवीएस का, ठीक है, ईवीएस का संपूर्ण निचोड़ मिल जाएगा। साथ ही मैथ की जो आपका ये है आपकी एनसीईआरटी कक्षा 1 से 5 के बीच में वो भी पड़ी है। तो सभी सब्जेक्टों की एनसीईआरटी नोट्स आपके चैनल पर हैं, जाकर आप देख सकते हैं। वही दोस्तों दूसरे पेपर की बात करें, सेकंड पेपर की, यानी कि अपर प्राइमरी की, यानी कि जूनियर लेवल की, तो अपने विषय के अनुसार सोशल साइंस या मैथ साइंस की जो आपकी नोट्स है कक्षा 6 से 8 के एनसीईआरटी नोट्स, उसको गहराई से पढ़ना है, ठीक है। तो आपका जो एनसीईआरटी है सोशल साइंस का, ये चैनल पर अपलोड है कक्षा 6, 7, 8 तीनों का, आपका हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी जो है हर सब्जेक्ट का लेसन बाय लेसन कक्षा 6, 7, 8 का हमने आपको दे रखा है, जाकर आप उसको देख लीजिएगा। आपका सेकंड पेपर भी कंफर्म पास हो जाएगा, ठीक है। तो कक्षा 6 से 8 के बीच में एनसीईआरटी पूरा जो निचोड़ है हमने आपको दे रखा है, उसको जाकर आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सीटेट में साफ जो सीधे तौर पर एनसीईआरटी के फैक्ट पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला आपका चौथा पॉइंट है। चौथा पॉइंट कह रहा है कि पिछले 5 वर्ष के पीवाईक्यू क्वेश्चन आंसर जरूर लगाएं। तो पीवाईक्यू क्वेश्चन आंसर हमने आपको बहुत अधिक करवा रखे हैं, ठीक है। चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं, हर सब्जेक्ट के पीवाईक्यू क्वेश्चन हमने लगभग 5 से 7 सालों का करवा रखा है, आप जाकर देख लीजिएगा। मॉडल पेपर के नाम से, प्रैक्टिस सेट के नाम से हमने दे रखा है आपको। अगला सीटेट का पैटर्न हमेशा जो है अक्सर रिपीट होता है, तो कम से कम 7 से 5 साल के पेपर को हल करना है। इसमें आपको पता चलेगा कि बोर्ड किस तरह से घुमावदार क्वेश्चन को पूछता है, ठीक है। ऑनलाइन एग्जाम यानी कि सीबीटी मोड के पेपर की प्रैक्टिस विशेष रूप से करनी, जो यानी कि 2021 से लगभग 23 के मध्य जो हुआ था आपका ऑनलाइन एग्जाम। अगला है आपका गद्यांश और पद्यांश, यानी कि फ्री मार्क्स यहाँ पे आपको मिलते हैं। गद्यांश और पद्यांश से फ्री के मार्क्स आपको मिलते हैं, यानी कि आपको हिंदी, संस्कृत या अंग्रेजी में 30 नंबर के गद्यांश और पद्यांश आते हैं। इन्हें लोग आसान समझकर जो है छोड़ देते हैं, लेकिन इसमें स्कोर जो है करना सबसे आसान होता है। इसमें थोड़ा सा देखिए आसान नहीं, कठिन समझकर छोड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर स्कोर करना जो है सर्वाधिक अच्छा होता है, ठीक, आसान होता है। हर हफ्ते कम से कम 2 से 3 गद्यांश हल करने की प्रैक्टिस करना, ताकि जो पढ़ने की गति है और जो स्पीड है, ठीक है, पढ़ने की और सॉल्व करने की, वो आपका बच जाए। तो यहाँ पर गद्यांश और पद्यांश को करना कैसे होता है, तो यहाँ पर सीधे गद्यांश या पद्यांश को ना पढ़ करके पहले उनके क्वेश्चनों को आपको पढ़ना होगा। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, उनके जो टैग वर्ड्स हैं उनको माइंड में रखिए, उसके बाद आप गद्यांश को पढ़िए, ठीक है। तो आपको उल्टा चलना है, यहाँ से गद्यांश शुरू नहीं करना है पढ़ना, पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद फिर गद्यांश पे जाना है। अगला हमारी तरफ से एक मूल मंत्र होगा, परीक्षा हॉल में विशेष मंत्र हमारी तरफ से, ठीक है। क्या मूल मंत्र होगा हमारी तरफ से, यानी बच्चा क्या है, बच्चे को आपको भगवान मानना है। बच्चे को क्या मानना है, भगवान मानना है, ठीक है। प्रश्न को हल करते समय हमेशा वही सोचें कि बच्चा कभी गलत नहीं हो सकता है। व्यवस्था गलत हो सकती है, शिक्षा गलत हो सकता है, लेकिन बच्चा कभी गलत नहीं हो सकता। तो आपको इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है, जब आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहे हो, ठीक है, तो उसमें हमेशा इस बात को एकदम गांठ बांध लेना है कि बच्चा कभी भी गलत नहीं होगा। किसी भी परिस्थिति में बच्चा गलत हो ही नहीं सकता है। अगर बच्चा फेल हो रहा है तो बच्चा नहीं फेल हो रहा है, टीचिंग की व्यवस्थाएं फेल हो रही हैं, शिक्षक का शिक्षण पद्धति फेल हो रही है, आपके शब्द टेक्नोलॉजियाँ फेल हो जा रही हैं, लेकिन बच्चा कभी फेल नहीं हो सकता। इस बात को एकदम गांठ बांध के रखना है कि बच्चा को कभी भी किसी भी विकल्प में आपको गलत नहीं मानना है, ठीक है। व्यवस्थाओं को गलत मान सकते हैं आप। और अगला है आपका सबसे बड़ा विकल्प, जो सबसे बड़ा विकल्प हो आपका, वही आप अक्सर सही विकल्प मान सकते हैं। यानी कि अक्सर हमेशा हमेशा नहीं होगा, लेकिन अक्सर जो है मैक्सिमम देखा जाता है कि जिस विकल्प में जानकारी सबसे विस्तार से हो और सकारात्मक दी गई होती है, उसके सही होने की संभावना अधिक होती है। तो इस बात का भी हम ध्यान रखेंगे। सीटेट में लगभग जिसमें सकारात्मक बातें की गई और सबसे बड़ा विकल्प हो, वही आपका सही आंसर माना जा सकता है, ठीक है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रख करके हमेशा जो है पेडागॉजी को सॉल्व करना है। उम्मीद करेंगे कि आप इतना जो अगर इतना भी कर लेते हैं तो आप 120 प्लस नंबर स्कोर कर पाएंगे इस बार भी आपके सीटेट की परीक्षा में। तो दोस्तों आज की जानकारी बस इतना ही है। जानकारी आपको कैसे लगी नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।